पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ पहले। और आज जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फैसल वाउडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उनको कहा गया कि जी। ये मतलब पीटीआई की सफ़ों से शदीद रद्दमल सामने आया और उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हो गई। अच्छा, अब यहां से उन्होंने जो बात की, खूनी मार्च हो सकता है और जनाजे उठते नजर आ रहे हैं, और उनका टेलीफोन और उनका मोबाइल, और फिर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसको जरा मिला जुला के पढ़ते हैं। दो लोगों के नाम तो आ गए सामने, ये जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और जो डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो नाम तो आ गए सामने, जो जिनका हम जिक्र कर चुके जी। हैं पहले। एक नाम जो है वो खुरम, और एक जो है वो वही वकार, जिसको नगार कहा, कीनिया की पुलिस कह रही थी। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं चंद बातों को, अगर वक्त होता है तो इसको एक एक पॉइंट जरूर को आप। देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो उसकी गुफ्तगू। पहली बात तो ये कि इन दोनों का सामने आना मामलात की इंतहाई इंतहाई हसासियत को जाहिर कर रहा है कि मुल्की सियासत और जमहूरियत और बाकी सारे मामलात जो हैं वो कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, और मुल्क जो है वो एक बड़े तसादुम की तरफ मुख्तलिफ कुव्वतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। एक बात तो ये, और दरमियान में जो बातचीत हो रही थी या किसी किस्म का डायलॉग था वो ख़त्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये दोनों जो शख्सियात हैं, अब जाहिर है कि उन्होंने कहा कि मीडिया इसको तलाश करे। मेरी बाबर इफ्तिखार साहब से मुलाकात नहीं है, डीजीआई तो जाहिर है सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो मामला है, इसको इस पर थोड़ा सा मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, और वो ये है कि ये दोनों जो शख्सियात हैं, खुरम और वकार। वकार, ना उनमें से किसी स्टाफ से, उनके जूनियर सीनियर कोलीग वलीग से मेरी कोई मुलाकात है। ये दोनों जो शख्सियात हैं, ये पहली बात तो ये कल भी बताया था कि इनका ताल्लुक कराची से। इनका फार्म हाउस या एमओ डंप, अभी ये बात भी सामने आनी है, क्योंकि कल हमने बात की थी कि वहाँ पर जो जो इलाका है वहाँ पर रिसोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे सारे मामला। यहाँ पर अब देखें, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हम समझते हैं। एक आम बात है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है और वो जो जो मीडिया है, पिछले कई सालों या कई दिहाइयों से वो शदीद तर दबाव में रहा है, और यहाँ पर कत्ल भी हुए हैं, यहाँ पे लोग अगवा भी हुए हैं, यहाँ पे लोगों को धमकियाँ भी दी गई हैं, बिल्कुल। और यहाँ पे चैनल्स भी बंद हुए हैं, ये तारीख है। और यहाँ प्रोग्राम्स भी बंद हुए हैं, और यहाँ हुकूमत से भी नाराज़गियाँ हुई हैं मुख्तलिफ अदवार में, मीडिया की, और इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई हैं, यानी बराह रास्त उसमें फिर आईएसपीआर या फौज के दीगर शख्सियात को आना पड़ा है। तो और ये भी मतलब एक 2007 में भी चैनल्स बंद हुए, उसके बाद भी हुए, तो एक हिस्ट्री रही है। और जियाउल हक साहब का दौर है, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, जमहूरी अदवार में भी बहुत कुछ हुआ है, और मैं उसकी तारीख में इस वक्त नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इस अरशद शरीफ का जो मर्डर है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसके जी। इसकी इसकी बहुत सारी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने जब आएंगी तो उसमें से सवालात मजीद उठेंगे। पहली बात तो यह है कि आज उन्होंने चूंकि नाम लिया, इसमें और केस में नाम भी आ रहा है सलमान इकबाल साहब का, तो सलमान इकबाल साहब जो है, उनके साथ मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक रहा, और मेरी उनसे जिस दिन अरशद शरीफ साहब का दरमियान में ज़ाहिर है कोई ज़रूरत नहीं पेश आई तो नहीं रब्ता रहा, लेकिन ईद पर या बाकी मौके पे हम हमेशा राब्ते में रहे, एक दूसरे से बात भी हुई हो रही। तो सलमान इकबाल साहब जो हैं वो, इसमें उनका नाम लिया गया और ये कहा गया कि वो इसमें जो है वो मुलव्वस हो उनका सकते ताल्लुक हैं। है। और वो अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, दो बातें हैं जिनको देखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि आशीष जी साहब के साथ तो एक ताल्लुक रहा, लेकिन बनता इस तरह से है कि सलमान इकबाल साहब जो हैं उनके साथ ज़ाहिर है ARY के अंदर मैंने उसको शुरू करने वालों में से था, और एक तवील अरसे ARY जो है वो पाकिस्तान का पहला न्यूज़ चैनल था, इससे पहले और फिर बाकी न्यूज़ चैनल्स आए, ARY पहला था न्यूज़ चैनल।
हाइब्रिड चैनल्स थे, यानी एक ही चैनल पे एंटरटेनमेंट शो भी चलता था, ड्रामा भी आता था और खबरें भी आती थी। तो बाद में फिर ये न्यूज़ चैनल अलग हुए। तो अरशद शरीफ साहब से जब मैं मौजूद था, बातचीत चली, फिर जब अलग हुआ तो वो बातचीत ऊपर नीचे हुई, तो इसलिए वो तारीख बाद में बयान होती है कि 2013 में आए, लेकिन वो 2010 से बातचीत हमारी चल रही थी काफ़ी, वो दरमियान में, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बताऊं कि इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ साहब को यहाँ पे थ्रेट थी। अच्छा, थ्रेट उनको थी, और यहाँ पर हर वक्त हर शख्स को ही रहती है पाकिस्तान में। मतलब मुख्तलिफ लोग परेशान रहते हैं, यहाँ पे बच्चे बाहर जाते हैं तो घर वाले परेशान होते हैं कि यार बच्चा हमारा खैरियत से वापस आ जाए घर, ऐसे ही ठीक है ना। कोई जॉब पे जाता है तो उसके घर वाले परेशान होते हैं खैरियत से वापस आ जाए। एक सिक्योरिटी का क्राइसिस है पाकिस्तान में। और यहाँ पे एक बात बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है कि आज गैलप का जो हमारी 7वीं स्लाइड है, तो गैलप प्रोग्रेस रिपोर्ट ये कह रही है कि जी दुनिया भर में उन्होंने पुलिस स्टॉल्स और सवालात किए हैं और दुनिया भर में सर्वे किया है ये, और वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत से ज़्यादा महफूज है। इंडियन एक्सप्रेस को हम कोट कर लेते हैं यहाँ पे, इस रिपोर्ट को पढ़ा मैंने, फिर उसको इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कोट किया, सर्वे ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर कंट्रीज पाकिस्तान फीचर्स अहेड ऑफ इंडिया। अच्छा जी, चलें जी, हम इंडिया से तो आगे हैं ना कम से कम। तो इसमें अब इशू ये है कि एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि वो उन्होंने बात की, यकीनन एयरवाइज के मालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे, ओनर सीईओ, और उसके बाद इमरान खान साहब से उन्होंने बात की होगी अरशद शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा होगा कि आप बाहर निकल जाएं पाकिस्तान से, तो वो केपी से बाहर चले गए। और वहाँ पर उनको महमूद खान साहब का जो भी प्रोटोकॉल का एक आदमी था, उसने उनका सामान वगैरह आगे कर दिया, यानी उसको हेल्प आउट किया। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ तक काबिल एतराज़ हो। अच्छा, अब बाहर वो गैर महफूज थे या पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज थे, ये मेरे ख्याल से छोड़ दिया जाए। अरशद शरीफ साहब दुनिया में नहीं है कि वो कहाँ अपने आप को ज़्यादा महफूज समझ रहे थे। अच्छा, और तो यहाँ तक तो बात जो है वो एक ऐसी है जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। वो दुबई जाते हैं और दुबई जाने के बाद जो है वो उनका जो क़याम है उसका एहतमाम भी सलमान इकबाल साहब करते हैं। अब ज़ाहिर है सलमान इकबाल साहब उस वक्त प्रेशर में हैं कि अरशद शरीफ साहब को चैनल से निकाल दिया, उनके क़याम का इंतज़ाम भी वही करते हैं। ये बात भी जो है इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसपे कोई काबिल इतराज़ बात नहीं है। वो एक चैनल से वाबस्ता रहे हैं। और अरशद शरीफ साहब का जो ये शॉट है ना 10 बजे वाला, ये 10 बजे का वो शॉट है जो मेरे वहाँ से आने की वजह से खाली हो गया था। ये लाइव डॉक्टर शायद जब वहाँ से ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये फिर वहाँ पे अरशद शरीफ साहब, पहले पावर प्ले वीकेंड्स पे आता था, वहाँ शिफ्ट हुआ। तो बल्कि मैं तो बड़ा खुश, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा वो मुझे फील होता था कि अरशद जो है उसने, जब मैं बैन भी हुआ ना तो अरशद जब मेरे सेट पे बैठता तो मुझे लगता था मुझसे ज़्यादा बहुत बेहतर शो करता है अरशद। तो मतलब अरशद से कोई ईगो नहीं किसी किस्म का। उसने ये भी नहीं कभी कहा कि पीछे से सेट चेंज कर दें। वो सेट वही लाइव डॉक्टर शायद होता था और उस पर अरशद बैठ के जो है वो उसी तरह से इंट्रो देते थे और आखिर में वो सबको अलविदा कहते थे प्रोग्राम के अख्तिताम पे। कहानी वहाँ से बिगड़ती है जब वो कीनिया निकलते हैं। यहाँ से कहानी डिस्प्यूटेड है। और फिर ये बात जो है कि वो खुर्रम और वकार कौन सी शख्स, यहां से एक कहानी के अंदर एक ट्विस्ट जो है ना यहां से आ रहा है। और इससे पहले भी है कि जो साजिश है वो पाकिस्तान में तैयार हुई। अच्छा, अब फैसल वाउडा साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये तो आप छोड़ दें कि गालिम गलूज शुरू हो गई। नहीं, जो फैसल वाउडा साहब के इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर बाहर, वली जैदी साहब जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो आपस में इनके चलते रहते हैं मामला। उनके टेलीफोन में क्या है असल बात, मतलब मैं पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी किस्म की दिलचस्पी इसलिए नहीं रखता कि इसमें से और काफ़ी शख्सियात ने निकलना है आगे, और मैं उनके इख्तलाफात भी जानता हूँ और सब दोस्त भाई हैं। मैं नाम किसी का लेना भी नहीं चाह रहा, ले सकता हूँ। हालांकि सवाल यह है कि क्या एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ लोग ख्याल आ सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं है। वो हर पार्टी में होता है, उसमें भी नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए। बात इशू ये है कि फैसल वाडा साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके टेलीफोन में डेटा क्या है, ये असल सवाल है। सवाल ये नहीं है कि फैसल वाडा अच्छे हैं, बुरे हैं, गद्दार हैं,
पार्टी से निकाल, ये इशू नहीं है। उन्होंने लॉन्ग मार्च, असल इशू ये लॉन्ग मार्च को खराब करने की कोशिश, इशू ये कि उनके टेलीफोन में क्या है, ये इशू है। इसमें मुझे इसमें बात में दिलचस्पी है कि उनके फोन में क्या है, और वो डाटा जो है वो क्या हसास अदारों से उन्होंने शेयर कर दिया कि नहीं किया, और उस डाटा में वो क्या है, क्या गुफ्तगू है, क्या चीज़ है वो जो दिखा रहे हैं। ये दो जो शख्सियात हैं, खुर्रम और वक़ार, जो मैंने बात की थी, ये दोनों शख्सियात जो हैं, ये इन्होंने अरशद शरीफ साहब की शहादत के फ़ौरन बाद सर जो, अच्छा इस पे सलमान इकबाल साहब को मैंने भी मैसेज दिया, लेकिन वो गालिबन उनका व्हाट्सएप बंद है इस वक्त, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं लेकिन दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मैं चाहूँगा कि वो अगर वजाहत हो जाए तो उसमें बहुत, पहली बात तो ये कि वो जो खुर्रम है, खुर्रम और वक़ार, वो सलमान इकबाल साहब ने वहाँ पर कीनिया भेजा जी, या सिर्फ इस तरह से हुआ कि वो खुद ब खुद उनके जहन में आया कि, क्योंकि रिहाइश गालिबन सलमान साहब की तरफ ही थी उनकी, अच्छा दुबई में एक दिन वो होटल में रहे, फिर सलमान साहब की तरफ शिफ्ट हो गए। इशू ये है कि वो कीनिया में, ये दो बंदों को अरशद नहीं जानते थे, इनको कोई पाकिस्तान में नहीं जानता, अरशद की फैमिली भी नहीं जानती, उनके दोस्त भी नहीं, जहां कोई नहीं जानता। तो वो कीनिया में इन दो लोगों के पास कैसे गए, और इन दो लोगों के पास जाने से पहले, मैंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, कल भी मैंने बात की थी, आज मैं दोबारा कर रहा हूं कि शहजाद अकबर साहब कहां हैं इस कहानी में, कहीं शहजाद अकबर साहब, क्योंकि शहजाद अकबर साहब इस दौरान कहीं, अगर वो आए टीवी पे ट्वीट ना करें, वो जहां, अगर वो टीवी पे आ जाएं, हमारे शो में आ जाएं, कहीं पर आए, ARY पे आए, किसी जगह पर आए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या उनकी मुलाकातें होती रहीं और उनका इस पूरे मामले में वो कहीं पर हैं। मतलब मिलना तो ऐसा ही नहीं कि अरशद हैं तो मुझे पता चलेगा अरशद हैं तो मैं कोशिश करूंगा अरशद से मिल लूं, ये नहीं। ये जो कीनिया वाला पूरा सिलसिला है सारा बाहर का, इसमें शहजाद अकबर साहब ठीक है सर, कहां पे वक्त है डॉक्टर साहब, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कहानी में कुछ लोग ऑलरेडी सर्वेलेंस में हैं। और एक बात और, मैं वक्त जाने से पहले, इन्होंने DG ISI ने एक और बात की जी। इन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस का हाल तो आपको पता है, मेरा ताल्लुक अपने हम मनसब से है, मेरा जो राब्ता है वो अपने हम मनसब से। तो ये एक जो बात हुई थी ना कि इस पे ये ट्रांसनेशनल किस्म की एक इंटेलिजेंस इसमें है, और इसमें ये जरूरी है कि वो मुख्तलिफ शख्सियात आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सर बिल्कुल। अब ये जो ये है ना कहना कि उसको ये पार्टी में गलत है, इसको निकाल, वो पार्टी में चलता रहेगा इख्तिलाफ, वो चलता रहेगा। इशू ये है कि डाटा क्या है, इशू ये है कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने करवाया और इसके पीछे मोहरिकात क्या थे? ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस आके बात करते हैं। क्योंकि एक बात और जी, फैसल वाउडा दुबई में अरशद शरीफ से राब्ते में थे। अच्छा जी, ठीक है सर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वो जो डाटा है, तो या तो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, अच्छा एक बात उन्होंने और कह दी कि अरशद का टेलीफोन और लैपटॉप नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फैसल वाउडा साहब ने कहा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको फोन को, जो मैंने परसों भी बात की थी, इसको तोड़ दें, कुचल दें, इसके टुकड़े कर दें, इसमें से एक दफा अगर आपने व्हाट्सएप पे बात कर ली या SMS भेज दिया तो वो किसी जगह महफूज है, कर सकते हैं। ठीक है सर, वो मेगा डेटा में है, वो वापस आके क्लाउड में, वो जहां भी है वो महफूज है डाटा। ठीक हो गया